अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो मैं जो बता रहा हूं आपको, दो बिजनेस अभी के समय में यदि शुरू करते हैं तो चांस है कि आप महीने का बहुत ज्यादा रुपए कमाएंगे, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सच में गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, तो मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद ये आपको बता रहा हूं। ये हर घर की जरूरत है। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप इस काम को बड़े ही आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी लागत लगाने की जरूरत नहीं है। अपने गांव में अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते जो दूसरा काम है वो जगह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उस तरीके का जगह अगर मिल जाता है तब तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं और लिख करके बताता हूं। आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्त, आपको बोल रहा हूं एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कीजिए। सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसको भी आप आल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम जो मैं बता रहा हूं, इसमें आपको दो बेंच, बेंच जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बेंच मतलब जो ब्रिंच टाइप होता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, बैठने वाला जुगाड़ है ना। दो ब्रिंच कुछ इस टाइप से होता है, जैसे उसका पांव लगा होता है यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ना एक ब्रेंच होता है जिसपे लोग बैठते हैं। तो आपको दो बेंच चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेंच है बैठने वाला, ये चाहिए। और क्या चाहिए? और चाहिए आपको एक कढ़ाई, कढ़ाई, ठीक है। ये बिजनेस देखो दोस्त, गरीब से गरीब इंसान है ये इसको स्टार्ट कर सकता है। इसके पास पूंजी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए है, कम है तो भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक ऐसा इंसान को जानता हूं जो इस काम को करके, आप यकीन नहीं मारेंगे, डेली 2,000 रुपए कमाता है। 2,000 रुपए उसका प्रत्येक दिन की आमदनी है। आप मतलब विश्वास ही नहीं करेंगे यार कि 2,000 रुपए 5,000 लगा करके और 2,000 कैसे कमा लेता है। वही आपको बताना चाहता हूं। उसने क्या किया है, एक सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो जो गैस का सिलेंडर होता है ना, जो अलग अलग एलपीजी गैस, सॉरी ये जो गैस होता है घर में जो खाना बनाते हैं, ये गैस की मैं बात कर रहा हूँ। ये सिलेंडर एक होनी चाहिए, चूल्हा होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं इसको मिटा कर बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी गुमती होनी चाहिए। गुमती, गुमती बोले तो दुकान टाइप जो लकड़ी की गुमती होती है ना, उस गुमती की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हो, समझ सकते हैं, लकड़ी का हो, लोहे का हो, गुमती जिसमें कि कुछ दुकानदारी होता है, मैं उस गुमती की बात कर रहा हूँ। आपको क्या दुकान खोलना है वो मैं बता रहा हूँ। और ये ऐसा है कि ग्राहक खुद आपके पास आएगा, है ना। क्योंकि एक ऐसा इंसान है ना, वो एक मुसलमान भाई है, ठीक है। मुसलमान मुसलमान भाई है। और मेरे घर से कम उसका घर 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर ज्यादा हो गया, 40 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूर है। उसने क्या कर रखा है, एक गुमती में, है ना, एक गुमती में दुकान खोला है। अब सोचेंगे कि आप गुमती में दुकान खोल करके 2,000 रुपये कैसे कमा लेता है। और मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट भी वो बनाता है 2 से 3, ज्यादा नहीं बनाता है। क्या बनाता है बता रहा हूं आपको। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें ना एक लोकेशन चाहिए। लोकेशन नहीं समझे, जगह, एक ऐसे जगह पे जो जहां पे या तो इंडस्ट्री एरिया हो, मतलब कि वहां पे कंपनी हो। अगर गांव के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा शहर टाइप हो। ऐसा बोले कि मेन रोड हो, है ना, जो डबल रोड होता है, रोड जो होता है ना डबल होता है, ट्रिपल नहीं डबल, कि एक तरफ से जा रही है और एक तरफ से आ रही है, ऐसा रोड, है ना। इसको शुद्ध भाषा में बोलो तो डबल रोड, है ना। तो उस रोड पे एक छोटी सी गुमती लेकर के, और वहां पे इसको, और लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि जा और आ रहे हैं, लोग रुक भी रहे हैं। अगल बगल और भी दुकानें होनी चाहिए। बोले तो जैसे गाड़ी का कोई गैरेज है जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, कोई शोरूम है, कोई ऑफिस है, इस तरह के कोई भीड़ वाली इलाका भी होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि अब हाईवे पे चले जाओ और वहां पे बस सिर्फ गाड़ियां आ रही है जा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वहां पे क्या करना है, एक छोटी सी गुम्मती लेकर के इस तरीके का, है ना, और उसमें कढ़ाई ये सब सामान रख करके, और आपको क्या बनाना है बता रहा हूं आपको, पकौड़े। पकौड़े, बहुत लोग होंगे जो इसको सुन करके हंसेंगे। जो हंसेंगे ना वो मूर्ख इंसान है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो पकौड़े का काम है, वो इंसान क्या करता है, देखो वो मुसलमान है। पहली बात कि जात बात का कोई वो नहीं है, मतलब वो इंसान मुसलमान है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मेरा कोई उससे
वो दुश्मनी नहीं है कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो यार, कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, किसी भी जात का हो, उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि इंसान है और वो काम कर रहा है, उस काम को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। काम क्या करता है? पकौड़े, ठीक है, नमकीन, नमकीन और चाय। चाय, 3 आइटम उसके पास मिलते हैं। एक आइटम और मिलता है सुबह सुबह, जिसको बोलते हैं लिट्टी, लिट्टी और छोले। बस, बस ये सामान उसके पास मिलता है। सुबह उसने क्या लगाया है? दिमाग। अकेला है, सोचो जरा, अकेला है, पढ़ाई लिखाई जीरो है, कुछ नहीं आता उसको। लिट्टी बनाना उसको आता है, पकौड़े छानना आता है, नमकीन बनाना आता है, चाय बनाना आता है। ये जो 4-5 आइटम बता रहा हूं, बस यही उसके पास है और कुछ नहीं है। अब देखो, सुबह सुबह वो क्या करता है? उस दुकान को खोल करके और वहां पे लिट्टी बनाता है, लिट्टी और छोले, ठीक है, गोल गोल लिट्टी। कितने में देता है? 10 के देता है 2 और 20 का देता है 4, राइट। अब सुबह सुबह जो लोग दुकानदार हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं या फिर काम में आते हैं, वो सुबह 7 बजे भी आते हैं, 8 बजे भी आते हैं, वो सुबह 6 बजे उसकी दुकान पे सब रेडी मिलता है। वो 4 बजे उठ जाता है और 6 बजे तक माल रेडी करके बैठा रहता है। ग्राहक खुद उसके पास जाता है और जा करके लिट्टी छोले खाता है। जिलेबी वलेबी नहीं बनाता है, सिर्फ लिट्टी और छोले बनाता है, चाय बनाता है, ठीक है। और जैसे ही 10 बजा, 10 बजे के बाद उसका पकौड़े का काम जो है शुरू हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज्यादा मस्त स्वादिष्ट पकौड़े बनाता है, उसके हाथों में ना जादू है, और कुछ नहीं है, जादू है। और भी बहुत दुकान है उसके अगल बगल, उस तरीके का वो नहीं बना पाते हैं जिस तरीके का वो बनाता है। और दूसरी बात, 10 का वो 10 देता है, 5 का 5 देता है, 10 का 10 देता है। इतने बड़े बड़े पकौड़े देता है, 10 रुपए का 10 और 5 रुपए का 5। जबकि अदर दुकान, वहां पे और भी दुकानें हैं, उस दुकाने पे 10 का 2 ही मिलता है और 5 का 1 मिलता है। थोड़ा सा साइज बड़ी होती है बस, लेकिन इसका साइज सब बराबर होती है, लेकिन 10 का 10 देता है। इसने क्या लगाया? दिमाग। इसने लोगों को जरूरत जो है ना उसको समझा, समझ करके उस जगह पे वो चीज बेचना शुरू किया, उस छोटी सी गुमती में, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा साफ सफाई और एकदम वो है, नहीं यार। गरीब इंसान के पास जा करके खाना चाहता है। कोई गरीब इंसान बड़े होटल में जा करके खाना नहीं चाहता है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है। अब उसको पता है कि वहां पे जाऊंगा, एसी लगा होगा, बढ़िया सा टेबल लगा होगा, है ना, सोफा लगा होगा, और वहां पे अलग से कोई वो लेके आएगा, फिर वो मैं गया का मतलब 150, 200, 500 उसमें घुल जाना है। और इस जगह पे 5 का जाओ, 10 का जाओ, 20 का जाओ, 50 का जाओ, जितना रुपए का आप चाहो आप मटेरियल लेते रहो। मैंने देखा उस बंदे को खड़ा होकर 1 घंटा ऑब्जर्व किया, उसने दिमाग लगाया, पकौड़े बनाया, इतना स्वादिष्ट। मैंने खुद खाया भी और खा करके टेस्ट किया, वाकई में पकौड़े बहुत कुरकुरे और बढ़िया थे। अगर आप भी इस तरीके का अगर कुछ करना चाहते हैं तो देखिए, सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत, आप काम को सीखिए। पकौड़े बनाने जो बना रहे हैं उनसे सीखिए, जो बढ़िया बना रहे हैं उनसे सीखिए, और जा करके उनसे सीख करके हाथों में हुनर इकट्ठा कीजिए। और एक ऐसी लोकेशन पे आप जा करके खोलिएगा जहां पे मैंने बता दिया भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और आप ये 4-5 आइटम बनाएंगे ना, ये हर घर की जरूरत है, हर इंसान खाता है, हर रोज खाता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाता है। पैसे की गल्ला लग जाएगी, आप यकीन कीजिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपके पास वो जो अंदर का बैठा हुआ है ना कि मैं इतना पढ़ा हूं, मैं ये हूं, मुझे तो ये सब पता है, मैं ये करूंगा। अब ये चीज आपको रोकेगा और इसको सिर्फ आप ही मार सकते हैं। आप एक बार सोच लीजिए कि अगर मैं बेरोजगार हूं, गरीब हूं और मैं यूं ही जिंदगी व्यर्थ कर रहा हूं, इससे अच्छा यार कुछ करते हैं ना अपने यहाँ। अब शर्म की जो बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको ज्यादा 5 किलोमीटर लोग जानते होंगे, आप 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, क्या दिक्कत है, रोज अप डाउन कर लीजिएगा। आप और आगे चले जाइए जहां पे लोग आपको, अब 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है। हाँ, 100 में से 1 आध लोग जानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना, ये बात होती है। तो आप घर छोड़ दीजिए, निकल जाइए। अगर नहीं, उससे भी बड़ी रामबाण चीज दे रहा हूं, अगर शर्म लग रहा है तो बोलो यार कि मैं अपना काम करूंगा, चोरी तो नहीं करूंगा ना, अपना खुद का काम करूंगा, तो मैं काहे को शर्माऊं, जिसको जो बोलना है बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का मतलब लाइए अपने अंदर। और सच कह रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला। ये देखो, मोटिवेशन मैं नहीं देना चाहता, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, ये जो काम बता रहा हूं ना, अगर आप एक छोटे लेवल से 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए है ना, इसको स्टार्ट करो यार।
अगर ठेला है ठेला पे स्टार्ट करो, गुमती है गुमती पे स्टार्ट करो, रेडी है रेडी पे स्टार्ट करो, जैसे मर्जी स्टार्ट करो। देखो शाम को आपको डेली 1000 रुपए 500 रुपए आना शुरू होंगे, रोज आएगा 500 1000 रुपए रोज आएगा। एक ऐसा समय आएगा कि 2-2 हजार रुपए आएगा। ये जो बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं बेचता है, आप सोचेंगे नहीं, 50-50 रुपए का एक एक बार लोग पैक करा के ले जाते हैं, एक बार 50 रुपए का पैक करा के ले जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने देखा उस बंदे को 1 घंटा खड़ा रहा, कम से कम वो 500-600 रुपए की बिक्री कर दिया 1 घंटे के अंदर। अब सोचिए दिन भर में वो कितना बेचता होगा। लिट्टी बेच रहा है, छोले बेच रहा है, पकौड़े बेच रहा है, नमकीन चाय सब बेच रहा है। क्या आप किस दुनिया में खोए हुए हैं, किसकी इंतजार कर रहे हैं? कौन आपको आके बोलेगा कि भाई तू अमीर होगा और तू ये पैसे ले, तू अपना धंधा कर ले, या फिर कौन सा शक्ति आएगी जिससे कि आपको रातों रात अमीर हो जाएंगे? कोई नहीं यार, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद जो है धूप में छांव में खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, अगर आप लोग मुझे पहचानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आज डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, ये करना है कुछ और करना है, जो भी करना है कीजिए, समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि समय निकल जाएगा ना, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। भगवान आपका हिसाब लेंगे, बोलेंगे वो कि मैंने तेरे को मौका दिया था, 50 साल 60 साल 100 साल तेरे को मौका दिया था, तू चाहता तो तू ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, तूने किया क्या? और बाद में बूढ़े होकर के आप खुद रोएंगे, पछताएंगे कि उस लड़के की, मतलब मेरी बात अगर आपने मान लिया होता तो आज कहीं और होते। आपको इस समय समझ नहीं आ रहा, उस समय सोच करके आप मुझे सोच करके आप याद करेंगे और कहेंगे यार वास्तव में वो लड़का सही कहता था। इसलिए समय को व्यर्थ करना बंद कर दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो सीखिए, सीख करके उसको स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं जो बिजनेस आइडियाज मैंने बताया आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।